हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज। इस वीक मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहनी चाहिए? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? और कुछ मेजर इंडेक्सेस मार्केट का आउटलुक किस तरह से तैयार करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसे इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, बार बार इस वीक इंडेक्स ने 17,900 के पास बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस की। बार बार लगभग दो सेशंस में, इन दोनों सेशंस में तो तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था, बट दोनों ही टाइम 900 से अच्छी रिजेक्शन इंडेक्स ने फेस की है। इसका मतलब है कि अब 9 17,900 निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये निकल जाती है, अगर इसको निफ्टी तोड़ पाता है, तो जरूर नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 18,025 के पास, ये देखिए यहाँ पर करीब आ जाती है। तो करीब 100 सवा 100 पॉइंट्स की मूव हमें जरूर देखने को मिल जाएगी। बट उसके लिए 17,900 की रेजिस्टेंस को निफ्टी का तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। नीचे में अगर बात करें तो एक अच्छी चीज हमने इस वीक ये होते हुए देखी कि 17,800 से ऊपर फिर से इंडेक्स निकलकर अच्छे से सस्टेन कर रहा था। तो एक छोटी सी रेंज में जरूर पूरे वीक हमने ट्रेड किया, लेकिन नीचे में 17,800 17,775 की जो रेंज है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी ने बना लिया। तो नीचे में 17,800 और ऊपर में 17,900, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी रेंज है जिसके अंदर निफ्टी इस टाइम पर फंसा हुआ है। एंड जैसे ही इससे बाहर निकलेगा, हमें बहुत अच्छी मूव फिर निफ्टी में जरूर देखने को मिल सकती है। अब ये देखते हैं कि भाई किस तरह का हमें आउटलुक रहना चाहिए, किस तरह के मूव आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। उसके लिए हम कुछ बड़े इंडेक्सेस के चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम ओवरऑल हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने जिस तरह का रिवर्सल आईटी स्पेस में आते हुए देखा है, इनफैक्ट 2023 की शुरुआत से ही आईटी ने अच्छा रिवर्सल देना शुरू कर दिया था। एंड अब जिस तरह से इसका चार्ट हमें सिग्नल्स दे रहा है, कुछ चिंता के सिग्नल आईटी स्पेस से तो नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दिनों में इंडेक्स को एक बड़ा सपोर्ट या एक बड़ा पुश आईटी स्पेस की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए एक कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स हम यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। ट्रेंड बुलिश है, अच्छी तरह से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ऊपर इंडेक्स टिका हुआ है। तो आईटी स्पेस की तरफ से तो अच्छे सिग्नल्स ही हमें देखने को मिलते रहेंगे। मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी चिंता के सिग्नल जरूर हैं। ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से बड़ी अच्छी खासी गिरावट हम इसके अंदर देख चुके हैं। एक रिवर्सल आने की कोशिश हुई, बट फिर भी वो नहीं टिक पाया। इस अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस लेवल को हम उठाकर यहाँ ले आते हैं और ये बन जाती है करीब 6,000 के लेवल के पास। तो निफ्टी मेटल्स के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस अब 6,000 की बन चुकी है। और नीचे में अगर हम बात करें तो जहां पर हमने बजट से नेक्स्ट दिन एक बड़ी मूव नीचे से जिस तरह से रिवर्सल आते देखा था, वहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नीचे में 5,600 के करीब वो लेवल है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट लेवल है करीब 5650 5660 के पास में। यहाँ पर देखिए एक अच्छी सपोर्ट जरूर है मेटल्स के लिए, मेटल इंडेक्स के लिए। बट ओवरऑल मेटल इंडेक्स का चार्ट देखकर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो इसमें नहीं है। और यहाँ से जरूर अगर कोई मार्केट के अंदर दबाव आता है, तो उसके अंदर जरूर निफ्टी मेटल्स हमें कहीं ना कहीं ज्यादा गिरता हुआ जरूर दिख सकता है। अगर हम ऑटोज के चार्ट को देखें, निफ्टी ऑटो के चार्ट को, तो यहाँ पर भी एक बड़े लेवल के पास में निफ्टी ऑटो घूम रहा है। लास्ट वीक इस लेवल को ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, करीब 13,400 के करीब इसके पास आता है। इसे तोड़ने की कोशिश करता है ये इंडेक्स, लेकिन पूरे वीक में, हम पिछले 2 वीक्स से इनफैक्ट ये देख रहे हैं कि इस लेवल को ये नहीं तोड़ पा रहा है। इनफैक्ट इसकी वजह से यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेड कहीं काफी हद तक हम ऑटो स्पेस के अंदर होते हुए देख रहे हैं। इस सपोर्ट को अगर हम ऊपर ले आते हैं तो नीचे में 13,130 13,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी ऑटोज के लिए। और ऊपर में 13,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये 300 पॉइंट्स की रेंज के बीच में निफ्टी ऑटोज भी फंसा हुआ है। ओवरऑल मोमेंटम निफ्टी ऑटो के अंदर जरूर अच्छा है, बट जब तक अब एक फ्रेश ब्रेकआउट 13,400 से ऊपर हमें नहीं दिख जाता है, तब तक निफ्टी ऑटो के अंदर कोई फ्रेश स्ट्रेंथ हमें नहीं प्ले करती हुई दिखती है। यहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कंपैरेटिवली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, एक तो हमने इस वीक में नीचे, पहले लास्ट वीक तक बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 41,000 के करीब। अब ये सपोर्ट ऊपर उठकर आ गया है 41,500 के करीब। इसका मतलब है कि सपोर्ट्स क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ट्रेंड बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल बुलिश ही बना हुआ है।
और हो सकता है कि अगर इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करता रहे तो फिर 42,000 तक भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इसका मतलब है नीचे में 41,500, 41,400 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी को रहना जरूरी है अगर इसे ये बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट रखना है तो। एंड ऊपर में यहां हम देख रहे हैं एक छोटी रेजिस्टेंस है 41,700 के करीब। अगर ये जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांगली निकलती है, बहुत आराम से बैंक निफ्टी को फिर हम 42,000 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो अगर हम लार्जली देखें तो दोनों ही इंडेक्सेस, निफ्टी ऊपर में 17,900, नीचे में 17,800, बैंक निफ्टी नीचे में 41,500, 41,400 की रेंज, और ऊपर में 41,700 के करीब की रेंज। तो निफ्टी 100 पॉइंट्स की रेंज में फंसा हुआ है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो जैसे ही इन रेंजेस से बाहर इंडेक्सेस निकलते हैं, तब हमें जरूर बड़ी मूव्स दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर आती हुई दिख सकती है। कोई बहुत बड़ी चिंता के सिग्नल्स जरूर नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ, अगर हम फ्रेश मूव्स देखना चाहते हैं तो वो इन रेजिस्टेंसेस से निकलते ही हमें जरूर आती हुई दिख सकती हैं। सो इस वजह से अगर हमें आउटराइट लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो फिर हमें दोनों ही इंडेक्सेस में इन लेवल्स को ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए। और जिस तरफ भी ये लेवल्स अच्छे से टूटते हुए हमें दिखते हैं, उसी तरफ हम इस वीक के अंदर aggressively अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड द मार्केट आउटलुक इन some crucial indexes for this coming week ahead. Thank you very much.